इष्ट देवी दुर्गा जी हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ, अखंड जोत जलाती हूँ। तो बस यही लगा कि मतलब सोच के लगा कि कुछ करना चाहिए भजन, और ये जो उसमें जो अंतरे हैं वो सब मैं सोचती रही और लिखती रही। तो क्या भक्ति एल्बम के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह का विषय है और कैसा अनुभव था एल्बम में काम करने के दौरान? बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब मैं अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में खोई हुई हूँ, सच में ये सब हो रहा है क्या। चौहान से प्रोड्यूसर है, क्या कहना चाहेंगे, आपने सपोर्ट क्या है, आपका जो लेवल है गौरांग, उसके माध्यम से किस तरह के एल्बम को सपोर्ट करते हैं या क्या सपोर्ट करते हैं, कैसे म्यूजिशियन या जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं किसको सपोर्ट करते हैं? म्यूजिशियन हमारे साथ आए हुए हैं जिन्होंने इसमें म्यूजिक दिया है, और मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा गाया, मेरी समझ से तो अच्छा गाया, अब वो रिजल्ट बाद में मिलेगा। बाकी मैं तो अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ कि अच्छा कर रही हैं, और अभी तो मेरी समझ से ये अंगड़ाई है, अभी हमारे 12 भजन और तैयार हैं, उनकी तैयारी विवान जी के सहयोग से करेंगे और आपके ही मुंबई में ही करेंगे। विवान जी, आपका अनुभव कैसा रहा अनीता जी के साथ काम करने का? मेरा इनके साथ काम करने का अनुभव बहुत शानदार रहा, मुझे भी कुछ सीखने को मिला, प्रोड्यूसर साहब से भी सीखने को मिला, मैम से भी सीखने को मिला। काफ़ी अच्छा इनका वर्चस्व है एमपी में, खूब अच्छा इनका भजन संध्या, अभी भी 10 तारीख को इनका लाइव परफॉर्मेंस है इंदौर में, तो बैक टू बैक इनके शोज होते रहते हैं। इनको एक प्रेरणा मिली, इन्होंने मुझसे डिस्कस की, मैंने इनको मार्गदर्शन दिया कि ठीक है इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो अब जाके हम लोगों ने एल्बम लॉन्च किया, इसका शीर्षक है मेरी माँ। प्रमोद भाई, आप बताइए, आपने भी अपीयरेंस किया है, कैसा अनुभव था आपका? नहीं, मैं तो जैसा विवान ने बताया कि प्रमोद भाई मैं ये मेरी माँ एल्बम लेके आ रहा हूँ बॉम्बे इंदौर से, और अनीता जी ने बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे इन्होंने काम किया वीडियो में। लेकिन अभी कोई बात नहीं, भी हमारा अपना अभी प्रोडक्शन हाउस है गौरांग का, आप लोग वो गौरांग के नाम से यहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ भाई माँ दुर्गा का आगमन आने वाला समय में, नवरात्रि शुरू होने वाली है, उससे पहले अनीता जी ने अपना ये शुरुआत ये कर दिया, तो आने वाले समय में अनीता जी को और अच्छे भाई इवेंट मिलें, प्रोग्राम करें और अच्छी रिकॉर्डिंग हो। तो क्या भक्ति संगीत में ही आपका महारत हासिल है और मुंबई आई हैं, तो क्या प्लानिंग है, मतलब आगे चल के क्या भविष्य देख रही हैं आप यहाँ? नहीं, हॉल शो भी होते हैं, भक्ति भी करती हूँ और हॉल शो भी करते रहते हैं हम लोग, फिल्मी गाने। तो मुंबई में जो आई हैं आप, क्या विजन लेके यहाँ बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री? अब यहाँ आप सबका सहयोग रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छा करना चाहूँगी। मुंबई बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों आते हैं लोग? यहाँ पर जो आता है सपनों की नगरी है, पहले यहाँ पर आने के बाद में अगर बॉलीवुड के अंदर कोई जगह नहीं मिलती है तो कुछ हमारे प्रमोद सर जी हैं जो रविंद्र जी के साथ के हैं शुरू से, रविंद्र जैन साहब जी के साथ उनके मैनेजर रहे हैं पहले, और पोते भी मानते हैं इनको वो, तो आज इन्हीं के मार्गदर्शक में बहुत सारे काम हम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह के आगे इनके साथ भी बहुत सारे काम हम साथ में करेंगे। आज ये सपना लेके आए हैं तो माँ पूरी करेगी, आप लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोग हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं, आपका ऐसा कोई पसंदीदा गाना है बॉलीवुड में, या फिर कोई सिंगर हो जिससे आप इंस्पायर हो, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप? हाँ, लता मंगेशकर हैं मेरी, और आप सब लोगों के लिए मैं 2 लाइन गाऊंगी है ना। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। नमस्कार जी, मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आज मैं यहाँ आया हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि चौहान साहब ने इस एल्बम को प्रेजेंट किया है, अनीता जी ने गाया है, और हमारे ये लाडले स्टार ने इसको सब कुछ आगे बढ़ाया। और मैं यही कहूँगा कि फिल्म लाइन में हम लोगों की जैसे 4th जनरेशन में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार का म्यूज़िक दिया, संगीत दिया, और हर म्यूज़िक को हमने सुना, हर फंक्शन में मैंने सुना, मगर इनका ये गाना सुन के मुझे लगा कि कुछ ना कुछ नया है। और आई होप कि अनीता जी बहुत जल्द हमारी फिल्म लाइन में हम सभी संगीतकारों के साथ काम करेगी, और मेरी बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं हैं। और मेरी माँ बहुत ही अच्छा प्यारा टाइटल है, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, जिनके साथ माँ होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिलीप जी, ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, आप भी काफ़ी रोमांटिक गाने का म्यूजिक दे चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे अनूप जी जो है बिग बॉस में, मतलब अपने से कितनी कम उम्र की लड़की के साथ प्यार का इजहार कर रहे हैं, आपको मौका मिलेगा तो आप भी क्वेश्चन?
आप अनूप जी के लिए पूछ रहे हैं या बिग बॉस के लिए पूछ रहे हैं? अनूप जी के लिए पूछ रहे हैं और आपके लिए पूछ रहे हैं। आपका क्या है? अच्छा मुझे बताइए, आदमी को रोमांटिक होना गुनाह है क्या? नहीं, रोमांटिक होना गुनाह है, लेकिन उस चीज के लिए प्रसिद्ध उम्र कौन सी होती है? मुझे पहले तो ये बताइए कि रोमांस करने के लिए ये उम्र होती है। आप लोगों ने कोई वो फिक्स कर रखा है कि इसी एज में उम्र प्यार हो सकता है? फिर प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, प्यार कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? रही बात अनूप जलोटा जी, वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बहुत ही प्रख्यात सिंगर, भजन सम्राट जिनको कहा जाता है। और रही बात बिग बॉस प्रोग्राम की, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसमें किसी को जाना मतलब आम आदमी तो उसमें जा ही नहीं सकता है। कुछ तो उनमें बात रही होगी कि दोनों को वहाँ भेजा गया है या बुलाया गया है। हाँ, ये ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अनूप जी से हमारे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि इस उम्र में, क्योंकि जो उनकी छवि है, उस छवि में उस बच्ची के साथ, और ये साफ साफ कहना कि ये हम दोनों एक हैं, वो स्टूडेंट भी कह सकते थे। क्या स्टूडेंट के साथ नहीं जा सकता आदमी? गुरु शिष्या जा सकते हैं। चलो बेटी नहीं बोलते, गुरु शिष्या बोल देते कि भाई मैं गुरु हूँ, ये शिष्या है। और गुरु शिष्या का आगे जाके क्या होता है वो बात अलग है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्यार से वो गए हैं उसमें दोनों और उसी प्यार से बाहर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से तो अनु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बिग बॉस में जाना ही बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी, अरुण जी आइए। ये अनिता जी हैं, सिंगर हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही कलाकार तो हैं ही, स्टार तो हैं ही, मगर बहुत बड़े संगीतकार के अलावा सिंगर भी बहुत बड़े हैं। और इन्होंने जो भी गाने गाए हैं भाई, आज तक सारे हिट हुए हैं। वो ठाटा हो या वाह वाह हो या कुछ भी हो, तो अरुण जी हैं। और अरुण जी ये अनिता जी, इन्होंने ये एल्बम की है मेरी माँ। अच्छा। और ये इनके हस्बैंड भी हैं चौहान साहब, और इन्होंने प्रोड्यूस किया है। अच्छा। तो अब 2 शब्द पहले अच्छे बोल देते हैं। नहीं, वो क्या है कि नमस्कार, वो क्या है कि माँ को याद करना बहुत बड़ी बात है जी। और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि माँ की एल्बम है, माँ का गाना है, और उसको वाइफ गा रही हैं और जो हस्बैंड है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो फैमिली, इट्स अ फैमिली अफेयर एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट, वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। कि ये जो गाना है, मुनव्वर साहब की बहुत अच्छी एक कविता है माँ की, मुझे इस वक्त याद आ रही है। वो माँ के ऊपर ही है। जब भी माँ का जिक्र आता है तो आदमी कहता है मैं कितना प्रोटेक्टेड हो गया हूँ। और जब भी ये सर पे एक छाते की तरह होता है, माँ जिंदा होती है तो हम सब बच्चे होते हैं। एक बार माँ चली जाती है तो हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। माँ के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा है। एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई विश विवान ऑल्सो, जिसने लगातार मुसलसल फ़ोन करके उठा के लेके आ गया, बोले कि नहीं आपको आना ही आना, चाहे आप 2-5 मिनट के लिए आइए। और हमारे साथ हमारी बड़ी अच्छी एक्टर है। जी। शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी फाइन एक्टर। शी स्पीक्स गुड हिंदी, गुड इंग्लिश, वेरी गुड। रशियन तो बोलती है। शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। जी। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप भी गाती हैं? No, she is not beautiful. She is very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। हाँ जी, कहाँ गए वो जो मुझसे पूछ रहे थे अनूप जी के लिए? आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, तनुश्री दत्ता की जो कंट्रोवर्सी चल रही है नाना पाटेकर साहब के साथ, आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? और कुछ आपका रिएक्शन हो तो सर उस बारे में कुछ बताइए, आपका ओपिनियन बताना ज़रूरी है। जी सर, आपका ओपिनियन जो भी हो, आपके व्यूज़। देखिए, ऐसा है कि नाना के साथ हमने 3-4 फिल्में की हैं। उसमें एक आंच है फिल्म, एक वध है, और हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। जो उसकी साइड हमने देखी है, जो पॉजिटिव साइड हमने देखी है, उसमें हमने देखा कि नाना इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट हार्ट मास्टर, बहुत स्ट्रिक्ट है काम के मामले में। 6 बजे तक के नाना को हम जानते हैं।
सवेरे 9 से 6 या 7 बजे या 10 बजे तक का जो नाना उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 9 या 10 बजे के बाद के नाना को क्या हम किसी को भी नहीं जानते, बिकॉज वो सबकी प्राइवेट लाइफ है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वी डोंट इंट्रूड इन दैट प्रिवेसी, और हम लोग किसी को अलाउ भी नहीं करते अपनी लाइफ में। जो 6-7 बजे तक का नाना है वो बहुत प्रोफेशनल है, हाईली प्रोफेशनल है, और उसके अलावा वो चाहता है कि हर एक एक्टर, चाहे वो मोहतरम है या मोहतरमा है, वो उस लेवल पे जाए जिसमें वो अपने आप को देखता है। तो हमारे 2-3 फिल्में की हैं, दैट वाज रियली वंडरफुल, और उसमें ग्रो करने का मौका भी मिला, हमने उसकी हेल्प भी की, उसने हमारी हेल्प भी की। वो उस इन्वॉल्व नाना को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये जो एक नया चैप्टर शुरू हुआ है उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर इन द फिल्म, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो जो एक वीडियो आया है, वीडियो हमने देखा है, वीडियो देख के तो आदमी कहता है राम राम तौबा 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 राम राम। एक लेवल तक किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, अभी तक तो पत्ते खुले नहीं हैं कि अल्टीमेटली क्या होगा क्या नहीं होगा। आप भी जो देख रहे हैं आपकी आंखों से, हम भी उन्हीं को देख रहे हैं। हम लोग सब कलाकार बिरादरी हैं, हम सब लोग एक हैं। अब इनका गाना है, हम आए हैं गुड विशेस देने के लिए। एक नया सिंगर आया है, भगवान करे ये बहुत सक्सेस हो, बहुत अच्छा है। ये स्टॉलवर्ट हैं, ये लेजेंडरी फिगर हैं, दिलीप लेजेंडरी फिगर हैं, इन्होंने बड़े ऊंचे स्तर की वो देखिए। हम एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल, और हम लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष उससे बहुत ऊपर हैं। आज यहाँ पे सब नए थे, मैं आया था, अभी सब जो है मेरे साथी हो गए। आप लोगों के साथ हमारा मुलाकात होती रहती है, लेकिन उसके बारे में हम एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन आगे आई डोंट नो ये स्टोरी कैसे खुलेगी। लेकिन 10 साल के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ है, लेट्स सी दैट, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होगा, प्रेरणा मिलेगी कि जो करना चाहिए जी या जो नहीं करना चाहिए। मगर मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं नाना जी के विषय में, तो मैं नाना जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी कोहराम। तो जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका नेचर है, उसमें कहीं भी वो बातें हजम नहीं होती हम लोगों को। और मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा नज़दीक तो आप लोग उन सेटों पे रहे होंगे। जैसे कि प्रेस वाले का एक मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ में क्या हरकत हुई, कैसे हुई, प्रवीण जी शायद, हाँ पवन साहब, तो पवन साहब ने उसका खुलासा भी किया। पवन कहाँ है? आए नहीं आज। अरे तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रेस हमसे ज़्यादा जान रही है, और फिर नाना साहब को कौन नहीं जानता। मैं किसी की त्रुटि नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक कलाकार को दूसरे कलाकार के लिए बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है। हमें अपने उस मर्यादा को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें लोग प्यार करते हैं, हमें लोग मानते हैं। ये बहुत बड़ा वर्ड है मर्यादा, ये बहुत बड़ा शब्द है मर्यादा, कि आप अपनी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइन दहलीज क्या है, आपकी कहाँ तक बोल सकते हैं। हमने तो वही सीखा है। हमने तो दिलीप साहब के साथ भी काम किया था, तो ये उनके साथ 2 फिल्में की थी। उनकी ग्रेस से वो जो हमको बताया करते थे, आज तक हम उन्हीं बातों पे चल रहे हैं। हमने बच्चन जी के साथ एक फिल्म की, वो जो कॉन्वर्सेशन थी, जो बातचीत थी, हम उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। आजकल तो वैसे भी गाली गलौज का समय आ गया है, बहुत गाली गलौज हो रही है। अगर उसके बीच में रहो और वो गाली वाला शब्द पब्लिकली ना बोलो, अपनी परफॉर्मेंस में ना बोलो, तब हम जाने कि मर्यादा आप उसको फॉलो करते हो। ये मर्यादा ही है। विवान से पहली बार मिल रहे हैं, आपसे पहली बार मिल रहे हैं। वी विश देम ऑल द बेस्ट। एक हमारे अच्छे व्यवहार, अच्छे वातावरण से आप लोग हमको मिलते हो, और हम एक दूसरे को दुआएं दे के आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि किसी के लिए कहने से पहले कि हम क्या हैं। एक मिनट, एलिना से पूछते हैं। एलिना कम, भाई लड़की है, एक्टर है। एलिना से पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी है, इफ यू नो दिस? हाँ, मैंने कुछ तो सुना है, बट मैं एक्चुअली हिंदी बोल रही है, रशियन लड़की, ताली मारो रे। मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो कहती बोलो। हूँ कि अपनी हर आदमी की अपनी चॉइस है, अपनी लाइफ है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? क्या कंट्रोवर्सी तो हो जाती है, बट एक बात और कहूँगी कि 2-3 दिन बाद सब भूल जाएंगे।
तो उसको लेना ही नहीं चाहिए अपने दिमाग में। मतलब ये है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये शो बिजनेस है, ये एक ऐसा प्रवाह है, ऐसा फ्लो है जिसमें शो मस्ट गो ऑन। ये शो चलता रहेगा, ये चीज़ें आती रहेंगी और चलती रहेंगी। अब सबसे पहले ये कहेंगे कि अनीता जी के लिए, वियांग के लिए और हमारे चौधरी साहब कहाँ गए, चौहान साहब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं। और आप जितने भी भाई लोग आए हो, प्रेस वाले आए हो, हमारी अच्छी अच्छी बातों को ध्यान में रख के और सबको नमस्कार। अरे बुरी बात तो एक भी नहीं की हमने। इस भजन में म्यूजिक हमारे सर जैन साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अनु शर्मा जी, इन्होंने अपने गीत लिखे नहीं, बहुत बढ़िया सिंगर है साहब, पूरा टाइम दिया हमें 15 दिन का। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद हम एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। तो भाइयों इसको, ये दुकान को